दिस इज़ अ होल बॉडी एक्सरसाइज एंड एक्सेलेंट फॉर योर होल बॉडी। इसमें ब्लड सर्कुलेशन आपकी सही रहती है, बट ये एक एडवांस लेवल है। अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो फिर आप मत करें, रिलैक्स करना है एंड देन फिर आपने राइट लेग को बेंड करना है एंड होल्ड इट विद योर बोथ हैंड्स। अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपने गर्दन नहीं उठानी, अदरवाइज अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गए तो आप अपनी गर्दन उठा सकते हैं। तो इसमें जो भी आप पोस्चर कर रहे हो उसमें 3 to 5 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें, ठीक है। फिर हमने लेफ्ट लेग इन करनी है ऐसे एंड रिलैक्स, और ये आपने 5 ब्रेथ इसमें लेना है, ठीक है। फिर आपने बोथ लेग्स बेंड और उसको अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आना, ठीक है। एंड यू हैव टू मसाज योर स्पाइन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और फिर उसके बाद 5 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। दिस इज द बेस्ट पोज। यस, वेलकम बैक। और फरिया मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर हम आपको अब योगा करवाएंगे बैक पेन के लिए। जो स्टेप्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। तो ओवर टू यू, आप बताते जाइए और करवाते। पहला स्टेप तो ये है कि आपकी कमर दर्द कैसे ना हो। उसका तरीका ये कि आपकी कमर ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करके झुक के चलते हैं, तो वो नहीं आपने चलना। उसको कैसे फिक्स करना है, तो आपने अपने हाथ रखने हैं अपने हेड के पीछे एंड यू हैव टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है। तो इससे आपके क्या होंगे, आपके शोल्डर जो हैं उसके मसल पीछे की तरफ जाएंगे और आपका जो स्लाउच है वो ठीक होगा, ठीक है। एक ये हो गया, ये आप दिन में 5 दफ़ा कर लें, 10 दफ़ा कर लें, ओके। हाँ, और उसके बाद हम बनाते हैं YLT। ये भी आपके शोल्डर्स के लिए अच्छा, ताकि आप इस तरह ना हो। और हमारा एक होती है टेक्स्ट नेक, कि हम ऐसे करके जो है अपनी गर्दन ऐसे रखते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपने ऐसे करना है और आपके जो ईयर है ना वो आपके शोल्डर लेवल पे होने चाहिए, अच्छा, ठीक है। और हम सबका फेस ऐसे होता है बिकॉज हम हर वक्त फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ी सी फिक्सिंग है, अगर आप ये रखेंगे तो आपकी कमर ठीक रहेगी, अच्छा, ठीक है। और दूसरा क्या बनाना होता है आपने, YLT, ठीक है। ये Y है, इसमें आप 5 ब्रेथ लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिस इज़ L, इसमें आप 5 ब्रेथ्स लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम T बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे W। अब ये मैं थोड़ा फास्ट पेस पे बता रही हूँ, बट जो इसको एक देख रहे हैं उन्होंने हर स्टेप पे 5 ब्रेथ्स लेने। और सबसे पहला आपने बताया ये Y, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया L, ठीक है। ये आपकी शेप बन रही है, L शेप बन रही है, ओके, दोनों ठीक हाथ है। के फिर L, उसके बाद हम बना रहे हैं T, हाँ, और ये फिर है W, फिर ये W, हाँ। एंड कीप स्ट्रेचिंग योर बैक मसल्स। ओके, अपर बैक की जो है आपकी हो गई। इससे आप ना एज करेंगे और ना आपको कमर, क्योंकि कमर दर्द 70-80% आपके पोस्चर की वजह से होता है। अच्छा, या अगर आप कोई चीज़ उठा रहे होते हैं तो आप पूरा ऐसे झुक के चीज़ उठा रहे होते हैं, आपको ऐसे चीज़ उठानी है, ठीक है। और अगर आपकी कमर दर्द है, अब ऑब्वियसली क्योंकि ये हमने बैक पेन और उसके ऊपर किया हुआ है, तो हम फिर बैठ जाते हैं। हाँ, फिर बाकी आजा। जो है वो, और जो जिनको कमर पेन है, देखिए अगर तो एक्सट्रीम कमर पेन है उसमें तो हम बेड रेस्ट बताते हैं, और जब आप थोड़ा ठीक होने लगते हैं तो आपको दोबारा ये पेन हो सकती है। तो उसका तरीका ये है कि आप पहले ऐसे बैठ जाएं। इसको हम टेबल टॉप में भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कैट एंड काउ, और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। दिस विल मसाज योर स्पाइन, ठीक है। वी ब्रीद इन, लुक अप, और आपको अपनी स्पाइन में टाइट करना है, हाँ, थोड़ा सा टाइट करना है, उसमें कर्व लेकर आना है, ठीक है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और हम अंदर की तरफ पेट अंदर लेके जाएंगे और ब्रीद आउट करेंगे। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल। अगर आपको पेन ज़्यादा है तो आपको बहुत जेंटल रहना है इसके साथ। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अच्छा, दूसरा हम करते, बिल्कुल सही। और ये हमने कोई 5 to 6 टाइम करना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप 3 टाइम्स करें, वरना 5 to 6 टाइम करें। अच्छा, दूसरा ये है स्पाइनल ट्विस्ट। अगेन यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद द स्पाइनल ट्विस्ट। और ये बिल्कुल बेसिक वाला है कि आपने अपना राइट हैंड इधर रखना है, ठीक है, और लेफ्ट आपने ऐसे रखना है एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट साइड। आई लव दिस पोस्चर एंड आई लव दिस, एंड दिस इज अ स्पाइनल ट्विस्ट। और ये आपकी इधर थाइस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेफ्ट लेग सीधी, और ये थोड़ा सा बेंड करें, ये राइट वाली, हाँ, ओके। एंड लुक टुवर्ड, और 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, ठीक है। और सेम हम करेंगे दूसरी साइड पे भी रिपीट। अब हम दूसरी साइड को तो छोड़ नहीं सकते। एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, यस। एंड यहाँ पे भी आप लेंगे 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। और करना आपने उतना है जितनी आपकी कैपेसिटी है। कुछ लोग बिल्कुल पीछे जा सकते हैं, कुछ लोग बस यहीं पे रुक जाएंगे।
तो आपने अपनी बॉडी को ज़रूर सुनना है। ठीक है, हम ये बहुत आपको अच्छा चीज़ है, बता ये रहे हैं। टांग के लिए भी, बैक के लिए भी एकदम से स्ट्रेच देता है आपको। हाँ, और अब क्योंकि ये हम पट्टे जो चढ़ जाते हैं ना, उनके लिए तो बड़े रिलीफ है। तो अब हम लेट जाते हैं। अच्छा। हम लेट के 3-4 बताते हैं और उसके बाद फिर इसका एडवांस लेवल भी बताएंगे। ठीक है, पहले तो आपने सीधा आपने लेट जाना है ऐसे। ठीक है, थोड़ा देर रिलैक्स करना है एंड देन फिर आपने राइट लेग को बेंड करना है एंड होल्ड इट विद योर बोथ हैंड्स। अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपने गर्दन नहीं उठानी, अदरवाइज अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गए तो आप अपनी गर्दन उठा सकते हैं। तो इसमें जो भी आप पोस्चर कर रहे हो उसमें 3 to 5 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें। ठीक है, फिर हमने लेफ्ट लेग इन करनी है ऐसे एंड रिलैक्स, और ये आपने 5 ब्रेथ इसमें लेना है। ठीक है। ठीक है, फिर आपने बोथ लेग्स बेंड और उसको अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आना। ठीक है, एंड यू हैव टू मसाज योर स्पाइन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और फिर उसके बाद 5 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। दिस इज द बेस्ट पोज। यस, एंड रिलैक्स। ठीक है, अगेन फिर आप अपनी लेग बेंड करेंगे एंड यू हैव टू मेक अ ब्रिज ऐसे, और हाथ आपके नीचे रहेंगे। दिस इज द बिगिनर लेवल। और अगर आप एडवांस हो गए हैं तो आप मुझे वो अभी जो हम ब्रेक में कर रहे थे वो करके दिखाएं। दिस इज द ब्रिज। दिस इज अ होल बॉडी एक्सरसाइज एंड एक्सेलेंट फॉर योर होल बॉडी। इसमें ब्लड सर्कुलेशन आपकी सही रहती है, बट ये एक एडवांस लेवल है। अगर आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो फिर आप मत करें, लेकिन आप क्योंकि योगा एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करती रहती हैं तो एडवांस लेवल के लिए दिस इज़ आइडियल एंड इट्स अ फुल बॉडी वर्क। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, फराल, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक में प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो फिर मुझे लगता था कि शायद जितनी भी औरतें होती हैं जिनके जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर मैं योगा तो करती थी शुरू से, तो फिर मैंने योगा का ये स्टेप किया ना जब, तो फिर उसके बाद मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। अब तो बिल्कुल बॉडी वर्कआउट। हाँ, बहुत। अब यहाँ पे भी स्ट्रेच पड़ता है, इधर भी पट्टे ठीक हो जाते हैं, गर्दन भी, डबल चिन भी, और मुझे लगता है फेस पे भी ब्लड जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खिंचाव पूरा अंगूठे से सर तक आ रहा है। सर तक आता है। ये मगर ये कि हमको प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी, है ना, फिर ही इनसे बनेगा। हाँ, बिल्कुल, ये इसमें प्रैक्टिस करनी। पहले आप ये ब्रिज बनाएं जो हमने पहले इससे बनाया था, ये तो आपने एडवांस लेवल कर दिया ना, फिर उसके बाद इसकी तरफ आए। इट्स कॉल्ड व्हील। पहले वो जो बॉडी आपने हाफ उठाई थी, वो वाला ये लोग, है ना, उसको पहले करें, उसको अपनी बैक को स्ट्रेंथन करें। फिर उसके बाद अपना टेबल बनाएं। ठीक है, जो आप बनाते हैं, जैसे आप प्लैंक बनाते हैं ना, उसी तरह उल्टा एक टेबल भी बनता है, वो बनाएं। फिर उसके बाद आप ये करें। प्लैंक भी बड़ी अच्छी चीज है। हाँ, प्लैंक में भी कमर का दर्द जाता है? नहीं, प्लैंक ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा, लेकिन इफ यू हैव द बैक प्रॉब्लम फिर उसके लिए ये नहीं है। अच्छा, रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप करते रहते, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं चाइल्ड्स पोज, जो कि फेवरेट होता है सबका। वेलकम बैक। प्रिया मेरे साथ मौजूद हैं, कमर दर्द के लिए योगा के स्टेप्स बता रही हैं जो कि बड़े कारआमद हैं। घर पे बैठ के कोई भी कर सकता है, किसी भी एज के लोग इसको कर सकते हैं और आराम और फायदा हासिल कर सकते हैं। अब क्या हम करने लगे हैं कमर के दर्द के लिए? अब हम करने लगे चाइल्ड्स पोज। अच्छा, स्टार्ट करते हैं चाइल्ड्स पोज से। Okay. तो आपने नीज पे आ जाना है अपने। ठीक है, एंड यू हैव टू गो बैक और सर अपना जमीन पे लगाना, मैट पे, और स्ट्रेच योर आर्म्स एंड रिलैक्स इन दिस पोज। एंड ऑलवेज रिमेंबर हम कहाँ से आए, हमने कहाँ जाना है। मैं डिफेंस से आई हूँ। मैंने वापस जहाँ से आए हैं जहाँ जाना। अच्छा।